Good morning students. Today I am going to tell you indefinite pronouns. What are indefinite pronouns? क्या होते हैं indefinite? जैसे कि हमें नेम से ही पता चल रहा है, indefinite का मीनिंग होता है अनिश्चित। आपने हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम किया होगा। जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं करवाते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश में उन्हीं को ही indefinite pronouns कहते हैं। So both are same. Indefinite pronouns refer to pronouns or things in general rather than to a specific person or thing. It means जो indefinite pronouns हैं वो किसी भी specific person या thing के बारे में नहीं बताते. Like somebody, someone, anyone, anybody, something, nobody. These all are indefinite pronouns because they don't refer to any specific thing or person. Like मैं कहती हूँ there is something in the milk, there is something in the milk. It means milk में कुछ है. अब something word जो है उसे हमें ये पता चल रहा है कि कुछ है, बट ये क्लियर नहीं होता कि क्या है. So it is indefinite pronoun. There is someone at the door. डोर पर कोई है. अब someone जो है कोई है लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन है. सो दिस इज़ ऑल्सो indefinite pronouns. Okay, so somebody, someone, anyone, anybody, something, nothing, none, all, anyone, these all are indefinite pronouns. Next is distributive pronouns. Distributive pronouns are used to refer to person or objects one at a time. What is meaning of distributive pronoun? First of all, I am going to tell you which words are distributive pronouns. Each, either, neither, every. These all are each, either, neither. These words are distributive pronouns. Okay. और ये यूज़ कैसे होते हैं? ईदर का मीनिंग होता है दोनों में से कोई एक. नीदर का मीनिंग होता है दोनों में से कोई नहीं. ईदर और नीदर टू पर्सन्स और थिंग्स के लिए ही यूज़ होते हैं. ईदर का मीनिंग होता है दोनों में से कोई एक. नीदर का मीनिंग होता है दोनों में से कोई भी नहीं. ईच का मीनिंग होता है प्रत्येक, हर एक. ओके, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं. like either of the pen is mine. Either of the pens is mine. It means इन पेन्स में से एक जो है वो मेरा है. ओके, इसी तरह से नीदर का यूज़ भी किसके लिए होता है? टू थिंग्स और पर्सन्स के लिए. नेक्स्ट इज़ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. Reciprocal pronouns are used to refer to two or more people who can carry out an action at the same time and are affected by its consequences at the same time. What is the meaning of this definition? रेसिप्रोकल प्रोनाउन की डेफिनेशन का मीनिंग है ये दो या इससे ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ हो सकते हैं. टू ही रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं. ईच, अदर, वन, अनदर. दोनों का मीनिंग होता है एक दूसरे. और इस डेफिनेशन का मीनिंग ये है कि जो भी एक्शन होता है वो एक्शन दोनों के लिए होता है और उस एक्शन का जो रिज़ल्ट होता है वो भी दोनों के लिए सेम होता है. लाइक जैक एंड जिल हेल्प ईच अदर. जैक और जिल दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं. नाउ टू पर्सन्स आर देयर. टू पर्सन्स के लिए या थिंग्स के लिए ईच अदर यूज़ होगा और मोर देन टू के लिए वन अनदर. जैक और जिल टू पर्सन्स हैं इसलिए हमने ईच अदर का यूज़ किया है. ऑल द टीम मेम्बर्स शुड हेल्प वन अनदर. सभी टीम मेम्बर्स को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए. नाउ मोर देन टू आर देयर, दैट्स वाई वी यूज्ड हियर वन अनदर.